तरणिशतसवर्णं कर्णगूर्णद्विरेफा वरिकरितकपोलोद्दान दामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं श्रीरये विघ्नराजं कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्युमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम जय 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 जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या हर हर महादेव। सुवस्थित जनों देवियों, आज संस्कृत दिवस है। भगवान हयग्रीव का अवतार दिवस भी है। अभी आपने संस्कृत क्या वस्तु है और उसका क्या उपयोग है, इसके संबंध में सुना। हमारे वेद, वेदांग, स्मृतियाँ, पुराण और रामायण महाभारत, यह सब संस्कृत में है। संस्कृत के ही माध्यम से हम अपने प्राचीन को, परंपरा को, दर्शन को समझ सकते हैं और परंपरा से ही जो ज्ञान प्राप्त होता है उस पर हमारी
श्रद्धा और आस्था दृढ़ हो सकती। तो ये समझ लीजिए, आज जो स्थिति है, बहुत से पंथ निकल रहे हैं, कई प्रकार के लोग खड़े हो जाते हैं और वो खड़े होकर कहते हैं मैं जो कहता हूं वह सर्वश्रेष्ठ है और मेरे कथनानुसार आप लोग चलिए। तो ऐसे बहुत से लोग एक अपना पंथ निर्माण कर लेते हैं और कुछ लोगों को अपना अनुयायी बनाकर उनको अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वस्तुतः व्यक्ति का अनुसरण अगर हम आप करें तो व्यक्ति में अनेकों दोष होते हैं। वो एक तो भ्रमित भी हो सकता है, प्रमाद भी उसमें हो सकता है, उसकी समझ में कमी हो सकती है और उसके मन में लोगों को मूर्ख बनाने की भी भावना हो सकती है। तो व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हम लोग जो हमारे अनाज या पौरुषीय वेद हैं, जो व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है, जो अनादि है और जिनको निर्माण करने वाला कोई नहीं है, हम लोग ये मानते हैं कि ऋषियों ने वेदों का निर्माण नहीं किया है। उन वेद मंत्रों के वो दृष्टा हैं, उनके हृदय में उस मंत्र का स्मरण हुआ है। इसलिए जो लोग संध्या करते हैं, वेद मंत्र का पाठ करते हैं, वो ये देखते हैं कि एक मंत्र के अनेक ऋषि होते हैं। तो यदि एक मंत्र का एक निर्माता अनेक हो तो उसमें तो झगड़ा हो जाएगा कि हमने बनाया कि तुमने बनाया। लेकिन उनमें संवाद है कि जो मंत्र हमने देखा वही तुमने देखा, वही तुमने देखा। तो वो सब के सब उसके ऋषि हो जाते हैं। उन ऋषियों के द्वारा जो वेद प्रकट हुआ सृष्टि के प्रारंभ में, उस वेद का वेदव्यास ने निर्माण नहीं किया, उसका संकलन किया। उसमें से जो पद्य भाग था उसको ऋग्वेद की संज्ञा दे दी, जो गद्य भाग था उसका नाम यजुर्वेद रख दिया, और जो गाया गया था उसका नाम रखा सामवेद, ऋग यजु साम। और उसी में से जो शांतिक पौष्टिक मंत्र पृथक संग्रहित किए गए उसका नाम अथर्ववेद रखा। तो एक ही वेद के 4 भाग महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास ने किए, और फिर उसके पश्चात उस वेद को लोग समझ जाएं, इसके लिए इतिहास की रचना की। वो इतिहास क्या है? महाभारत। और दूसरा इतिहास महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के रूप में रचा। तो ये 2 हमारे इतिहास हैं।
इतिहास, 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 जो ऐसा कभी हुआ था, तो वो इतिहास महाभारत बताता है और ये बतलाता है कि जितने भी प्राचीन लोग हुए हैं, विद्वान हुए हैं, त्यागी हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उन सब ने वेदों का, शास्त्रों का अनुसरण किया है और उसी को परंपरा से माना है। परंपरा का महत्व दिया है वेदों में। इति सूक्ष्मधीराणाम ये न तद व्यतिचक्षिरे, ये हमने सुना है धीरों से, जो उन्होंने हमसे कहा। इति सूक्ष्म पूर्वेशाम यो न तद विचक्षिरे, जो उन धीरों से हमने सुना, पूर्वजों से सुना, तो उसको हम लोग अनुसरण करते हैं। अनादि परंपरा से जो चला आ रहा है, जिसको हमने धीरों से, ऋषि मुनियों से सुना, ऋषि मुनियों के रहस्य को जानने वालों से सुना, वो धर्म है। इसलिए आप देखिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग का उपदेश करते हैं, कर्म योग का उपदेश करते हैं। तो कर्मयोग का उपदेश करते समय अर्जुन के मन में यह शंका न हो जाए कि श्री कृष्ण ने ये नया पंथ चलाया है, नया मत चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अर्जुन इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप सएवायं मया तेज्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। भगवान बोले कि जो योग मैं तुझे बता रहा हूं वो उत्तम रहस्य है। रहस्यम योगम उत्तमम, ये जो योग है ये उत्तम है और रहस्य है, गोपनीय है, धारण करने योग्य है। कहा, महाराज आपको कहां से मालूम हो गया? पहले आप बोल रहे हैं। तो भगवान बोले, सृष्टि के प्रारंभ में विवस्वान का जन्म हुआ था, सूर्य का जन्म हुआ। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ये अव्यय है, अविनाशी है। अर्थात ऐसा नहीं है कि पहले नष्ट हो गया हो फिर हमने उसको जन्म दिया हो, वो पहले कल्प में भी था। ऐसा अव्यय योग मैंने विवस्वान को बताया। प्रोक्तवान हम अव्ययम, और विवस्वान ने मनवे प्राह, मनु को बताया। और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया और फिर उसके पश्चात इक्ष्वाकु वंश में परंपरा से ये योग चलता रहा।
इस योग के अनुसार ही इक्ष्वाकु वंश के राजा प्रजा का पालन करते रहे और प्रजा का पालन करते हुए धर्मानुष्ठान करते हुए अंततो गत्वा सब ओर से विरक्त होकर परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हुआ। परंतु वो योग बहुत काल हो जाने के कारण क्षीण हो गया था। योगो नष्ट परंतु ये नष्ट प्राय हो गया था। सैव अयं मया तेज्य योग प्रोक्त पुरातन, वही पुरातन योग मैं तुमको बता रहा हूं। ऐसे ही आप देखिए, जो ब्रह्म विद्या थी, ब्रह्म विद्या हमारी उपनिषदों का सार है। ब्रह्म तत्व का बोध उपनिषदों के द्वारा, वेद के द्वारा होता है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य, समस्त वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूं। वेद में वैसे देखा जाए तो 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो कुछ वेद मंत्र कर्म कांड का प्रतिपादन करते हैं, कुछ उपासना कांड का प्रतिपादन करते हैं और कुछ ज्ञान कांड का। तो ये जो पूर्व कांड हैं, कर्म और उपासना परक वेद मंत्र हैं, ये सीधे सीधे तो ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करते, लेकिन परंपराया ब्रह्म में ही इनका, ब्रह्म ज्ञान में ही इनका पर्यवसान होता है। जैसे कर्मकांड, कर्मकांड में कर्म का उपदेश दिया जाता है। जो तुम्हारा वर्ण है, जो तुम्हारा आश्रम है, जो तुम्हारे कर्तव्य हैं शास्त्र विहित, उनका तुम पालन करो। उन कर्मों का पालन करते रहोगे, वही धर्म है। शास्त्र विहित कर्मों को ही धर्म कहा जाता है और शास्त्र के द्वारा निषिद्ध जो कर्म है उनको अधर्म कहा जाता है। तो जो बात शास्त्रों में कर्तव्य रूप से बतलाई गई है वो तो धर्म है, और जिसको नहीं करना चाहिए ऐसा कहा गया है वो अधर्म। जैसे आपने सुना हमारे पिछले प्रवचन में कि जब बाली ने कहा कि हमको आपने क्यों मारा, तो भगवान बोले, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदिष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। तो यहाँ उन्होंने 4 को कुदृष्टि से देखना अधर्म माना। अनुज बधु, छोटे भाई की पत्नी और अपनी बहन, और सुत नारी, अपने बेटे की पत्नी, और कन्या, कन्या चाहे अपनी हो चाहे दूसरों की हो। जो छोटी कन्या होती है वो गौरी, दुर्गा का रूप होती है। उसको जो कुदृष्टि से देखता है वो पाप है। ताहि बधे कछु पाप न हो। उसको मारने से ऐसे व्यक्ति को जो अधर्म कर रहा है वो क्षत्रिय के द्वारा बद्ध हो जाता है।
बोले आपने हमको युद्ध में ललकारा होता, और युद्ध में ललकार के आप लड़ते, फिर हमको मारते, आपने सीधे बाण मार दिया। उन्होंने कहा यह है कि अपराधी को लड़के नहीं मारा जाता, अपराधी को सजा दी जाती। जो जज है वो जिसने हत्या की है उससे युद्ध थोड़ी करता है, वो तो कलम से लिख देता है कि इसको फांसी दे दो। तो उसको, अपराधी को युद्ध से नहीं बल्कि उसको दंडित किया जाता है, उसको युद्ध का मौका नहीं दिया जाता। तो इस समय पूरे भारत का सम्राट राजा भरत का राज चल रहा है, हंसी खेल नहीं है। और उस राजा के हम प्रतिनिधि हैं, इसलिए उसकी ओर से हम ऐसे पापियों को दंडित करने के अधिकारी हैं। इसलिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। ये भी एक उत्तर है भगवान का। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सी बातें हैं। एक सज्जन आया हमारे पास कल परसों, कहने लगे महाराज मांस खाने में क्या नुकसान है? मांस खाने से तो शरीर की पुष्टि होती है, अंडा खाने से पुष्टि होती है, क्या नुकसान है? भगवान ने इसको तमोगुणी क्यों कह दिया गीता में? हमने कहा देखो, मांस खाने के पहले किसी जीव को मारना पड़ता है, उसका प्राण योगानुकूल व्यापार करके उसकी हत्या करनी पड़ती है, तब मांस मिलता है। कहाँ आप गेहूं और चना और फल ये क्यों खाते हो? हमने कहा कि गेहूं का पौधा गेहूं पैदा करके खत्म हो जाता है, दोबारा उससे गेहूं की उत्पत्ति नहीं होती है, चने के पेड़ की नहीं होती। जितने पौधे हैं वो अपना फल देकर समाप्त हो जाते हैं, इसलिए उनको मारना नहीं पड़ता। केले का केला फल देकर समाप्त हो जाता है, इसलिए उसको मारना नहीं पड़ता। और जो आम का फल है, अमरूद का फल है, वो फल भी पेड़ काट के नहीं दिया जाता, वो टपक जाता है, इसलिए उसको ले लेते हैं, पेड़ काट के थोड़ी लेते हैं। तो फिर उसने और हमसे कहा कि गेहूं के बीज में भी तो जीव रहता है। हमने कहा ये तो फिर अति प्रसक्ति है। गेहूं को खाने के बाद तुम्हारे शरीर में जो रस रक्त बनता है उससे भी तो कुछ पैदा होता है, तो ये कहाँ की बात है? तो कहने का अर्थ ये है कि ज्यादा तर्क करने की अपेक्षा हम लोग ये देखते हैं कि शास्त्र में इसका विधान है या निषेध है। तर्क से अगर कोई बात सिद्ध भी नहीं होती और शास्त्र में उसका निषेध है तो उसको निषिद्ध मान लिया जाता है। जैसे एक अनुमान है, नरसिर कपालम शुचि प्राण्यंगत्वात् शंख सुक्तिकादिवत, मनुष्य की खोपड़ी
पवित्र है। मनुष्य की खोपड़ी अगर कट गई है या किसी तरह से अलजली हो गई है तो वो पवित्र है, उसको छूने से कोई दोष नहीं है। क्यों? प्राण्यंगत्वात्, प्राणी का अंग है। कहा कि प्राणी का अंग है और वो पवित्र है, इसमें कोई उदाहरण है? का दृष्टांत है शंख। शंख जो है प्राणी का अंग है, लेकिन उसको बजाते हैं, पवित्र है। सुक्तिका ये भी प्राणी का अंग है, लेकिन हम उसको अच्छा मानते हैं। इसी तरह से मनुष्य का गीला सिर पवित्र है। कहा रे ये अनुमान शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र कहता है कि अगर मनुष्य के गीले सिर का स्पर्श कर ले तो कपड़ों के सहित स्नान करना चाहिए। इसलिए ये निषिद्ध माना जाता है। ऐसे अपने यहां बहुत सी बातें हैं जो निषिद्ध मानी जाती हैं, जैसे नारियों का रजस्वला अवस्था में किसी वस्तु का स्पर्श भोजन बनाना और दूसरा काम करना निषिद्ध माना जाता है। आजकल के लोग तर्क वितर्क करते हैं, कुछ नहीं है, इसको मानने की जरूरत नहीं है। वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये देखा गया है कि उस अवस्था में यदि कोई काम किया जाए तो उससे हानि होती है। लेकिन हमें तो ये देखना है कि शास्त्रों में इसका निषेध है। तो जिस बात का शास्त्रों ने मना कर दिया कि मत करो, तो वो करना पाप है, उसमें क्यों नहीं लग सकता? जिसका वजह बताया जाए वो वजह उस आदेश को कमजोर बनाता है। जिसमें आदेश का कोई कारण न बताया जाए, वो कहा ये मत करो, वो सही माना जाता। इसी बात को सत्य समाज में होता है। विधि निषेधमय करिमर हरणी कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी। ये साधु समाज की प्रयाग में त्रिवेणी है। एक तो है यमुना। यमुना क्या है? विधि निषेधमय करिमर हरणी। विधि निषेध का उपदेश किया जाता है संत महात्मा। आजकल जो बड़े बड़े पंडाल लगते हैं शहरों में या चैनल में, आप लोग सुनते हैं, कई लोगों के प्रवचन सुनते हैं, कोई विधि निषेध की चर्चा करता है? ये करो, ये मत करो, ये कोई बोलता है? कोई चर्चा ही नहीं। तो वो साधु समाज कहाँ है? पहले तो अधर्म से अपने को बचाओ, अधर्म का त्याग करके धर्म का आचरण करो। तो अधर्म का त्याग करने से आपके मन की आधी शुद्धि हो जाएगी। जो आप मनमाना खाते थे, कामबाज, कामचार, काम भक्ष, मनमाना आप बोलते थे, वो बंद करो। झूठ बोलना, कठोर शब्द बोलना छोड़ो। काम भक्ष, जो चाहे जैसा खा रहे हो, सोचते नहीं हो कि ये खाने योग्य है कि नहीं है, जो आया खाना शुरू कर दिया। नहाए हैं तो, नहीं नहाए हैं तो, जैसा भी तैसा सामने आया। और जैसे बकरे का मुंह चलता है, ऐसा बकरे का मुंह चल रहा है। एक काम भक्ष है। तो ऐसा मत करो। विधिवत भगवान पहले भोग बनाओ,
और शुद्ध शरीर से नहा धो के भोजन बनाओ, फिर वो भगवान को अर्पण करो, तुलसी डालो, फिर तदीयम वस्तु गोविंद तुम हमें समर्पये। हे गोविंद, ये तुम्हारी वस्तु है, हम तुमको अर्पण करते हैं। तो मन में ये भावना करो कि भगवान ने स्वीकार कर लिया। और भगवान थोड़ी खाते थोड़ी, तुम तौल के देख लो, भोग लगाने के बाद 1 भी इंच कम नहीं होगा, बल्कि स्वाद बढ़ जाएगा उसका। कि भगवान ने अपनी नजर से देख लिया। अरे नजर में गुण होता है। कहते हैं सावन के बरसे और माता के परसे, कहावत है कि नहीं? सावन के बरसे और माता के परसे, वो ये अन्न माता परोस देती है अपनी आंख से देखकर, तो वो गुणकारी हो जाता है। इसीलिए अपने यहां देखो, उस गाय का दूध पीते हैं जिसका बछड़ा जीवित रहता है। जिसका बछड़ा मर जाता है उस गाय के दूध में वो गुण नहीं रहता, क्योंकि माता नहीं, वो वात्सल्य नहीं, वो उमंग नहीं। तो ये माता की जब बात है, तो सारे जगत की जो माता है वो अगर देख दे तुम्हारा भोजन, तो वो पवित्र हो जाएगा। तो उसको खाओ, ये काम भक्त खत्म करो। तो पहले अधर्म का त्याग करना चाहिए। ये हमारे वेद बतलाते हैं, अधर्म का त्याग करके धर्म करो। अब धर्म करने में लोगों की प्रवृत्ति नहीं होती। कहा भाई सवेरे उठ के संध्या करो, गुरु मंत्र लिया है तो सवेरे उठ के कम से कम 5 माला तो जपो। क्या महाराज आलस से आता है। तो करने का जी नहीं होता। तो फिर शास्त्रों ने बताया कि तुम ऐसा करोगे तो तुमको ये फल मिलेगा। फल का लोभ दे दिया। अगर बेटे को बुखार आ रहा है तो पुराने जमाने में बुखार की दवा गुड़ूची होती थी। हमने खाया है, बुखार की दवा हुई थी ना, जो गुड़ुच होती है ना, गुड़ुच को कुचल के उसका रस और 7 काड़ी नीम की उसकी डंडी, वो जो होती है मोटी मोटी, उसको पीस के उसका रस निकाल लो और थोड़ा सा गर्म करके पी लो तो बुखार दूर हो जाता है। वो लगती है कड़वी। बच्चा कहता मैया हम तो नहीं पिएंगे, हमें कड़वी लगती है। तो माँ कहती है वत्स गुरुचि पिब खंड लड्डुकंते दास्यामी। बेटा तू गुड़ पी ले, अगर तू पी लेगा ना तो मैं खांड का लड्डू खिलाऊंगी। तो खांड का लड्डू खिलाने के लोभ से वो खा जाता है, पी लेता है, बुखार मिट जाता है। तो माता का उद्देश्य खांड का लड्डू खिलाना नहीं है, गुरुची पिला के उसका रोग दूर करना है, ज्वर दूर करना है। तो शास्त्रों ने प्रलोभन दिया कि तुम ऐसा करोगे तो इस फल की प्राप्ति हो जाएगी, इससे तुम्हारे पशु बढ़ेंगे, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग हो जाएगा। तो उन कामनाओं से लोग धर्म का आचरण करते।
और फिर ये भी है, कामनाओं का को लेकर कोई यदि धर्म करता है तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रलोभन है, उसका फल होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त ये देवता क्षिप्रम मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की फल की इच्छा करके यदि कोई कर्म करता है, यजन करता है, तो उसके फल की प्राप्ति उसको होती है। लेकिन जब वो कर्म करते करते, फल की इच्छा करते करते उसका हृदय निर्मल होने लगता है, तो फिर वो उस फल की इच्छा छोड़ देता है। फिर वो शुद्ध हृदय होने के कारण भगवान की ओर आकृष्ट होता है। जो मनुष्य पवित्र अंतःकरण होता है, उसी का भगवान से प्रेम होता है। आप देखिए, जब पानी मलिन हो जाता है, चाहे तालाब का हो चाहे नदी का हो, तो उसकी तरंगें भी मलिन होती हैं। तो जिसका अंतःकरण मलिन होता है, उसके विचार भी मलिन होते हैं, उसकी प्रियता भी मलिन पदार्थों में होती है, अच्छे में नहीं होती। मक्खी जो है वो गंदी जगह बैठती है। आप कभी नहीं देखेंगे कि फूल, गुलाब के फूल में मक्खी बैठी हो। वो बैठेगी वहां जहां कोई सड़ांध होगी। इसी तरह से जिसका हृदय मलिन होता है, उसके गुरु भी वैसे ही होते हैं, उसके मित्र भी वैसे ही होते हैं, उसके जो इष्ट देवता हैं वो भी वैसे ही होते हैं। यन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं का यजन करते हैं, रजोगुणी लोग यक्ष रक्षांसि राजसा, यक्ष रक्षों का पूजन करते हैं। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे यक्ष रक्षों? उनको ये पता लग गया कि यहाँ पर गड़ा हुआ धन है, लेकिन यहाँ पर यक्ष है। जब तक कि वो उसको संभाले हुए है, तब तक वो गड़ा धन निकलेगा नहीं। तो उसको बनाओ, उसकी पूजा करो, होता है ना। जहां धन गड़ा रहता है वहां सांप रहते हैं, सांप कुंडली मारे बैठे रहते हैं। अब वो कुंडली मारे हुए सांपों को अगर आप मार के जाओगे तो वो मर जाओगे, इसलिए उनको राजी करना पड़ता है। तो यक्षाधिकार है वहां, यक्ष जो है वो उनका अधिकार है, तो उनको मनाओ तो वो अपने आप हट जाएंगे, आपको मिल जाएगा। इस लोभ से लोग यक्षों की पूजा करते हैं, राक्षसों की पूजा, ब्रह्म राक्षस का हर्षु ब्रह्म की पूजा कर रहे लोग। आप देखो, वो भी ब्रह्म राक्षस था, लेकिन वो इतना बड़ा ब्रह्म राक्षस था कि उसके कंट्रोल में कई ब्रह्म राक्षस है। तो उनकी पीड़ा जिसको हो गई है वो उनके यहां जाते हैं। और प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। तमोगुणी लोग प्रेतों का, भूतों का भजन करते हैं। अब किसी को कोई तकलीफ हुई तो भूमिका बुलाया,
कसर है, कछु बाहरी बाधा है। तो महाराज ओमका जी बताओ, कहा यहाँ पर तो आपको मुर्गा चढ़ाना पड़ेगा, बकरा चढ़ाना पड़ेगा, सुअर का बच्चा चढ़ाना पड़ेगा, शराब की बोतल चढ़ानी पड़ेगी। अब प्रेतों को राजी करो, भैया खाओ और जाओ। और कई लोग क्या करते हैं कि प्रेतों को सिद्ध कर लेते हैं। प्रेत यदि बस में हो जाता है तो कई चमत्कार वो कर सकते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला महाराज हमको अपना शिष्य बना लो। तो हमने उसके बारे में सुन रखा था, ये मेरठ की बात। वहां का जो बहुत बड़ा सेठ था वो उसका भक्त था, और हमारे पास उतने बड़े सेठ नहीं आते थे उस समय, तो हम तो उससे छोटे ही थे समझ लीजिए भक्तों की दृष्टि से। और वो आया हमारे पास शिष्य बनने। हमने कहा तुम क्यों आ रहे हो? तुम्हारे पास सिद्धि है, बड़े बड़े सेठ तुम्हारे पास आते हैं, तुम बनारस का पान बुला देते हो, वृंदावन का पेड़ा बुला देते हो, बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हो, तो तुम्हें क्या जरूरत है हमारा शिष्य बनने की? बोला महाराज हमको शांति नहीं है। हमने कहा ये होता है क्या, तुम ये चमत्कार कैसे करते हो? उसने बताया कि हमको एक प्रेत का मंत्र मिला, उस प्रेत के मंत्र को जप कर हमने पहले उसका पुरस्चरण किया, और पुरस्चरण करने के बाद मनुष्य के कपाल में, खोपड़ी में खीर पकाई, और वो श्मशान की आग से पकाई, और मंत्र पढ़ा, और उससे वो खीर का हवन उसी श्मशान में अग्नि में किया। तो वो प्रेत प्रकट हो गया, और उसने कहा कि हम आपके वश में है, जो आप हमसे कहता है हम करेंगे। तो हम उसको जो भी कहते हैं वो कर देता है, तो वो लाके दे देता हूं। लेकिन जो वस्तु लाई जाती है उसका दाम भी चुकाना पड़ता है, नहीं तो हमको दंड मिलता है। तो उस प्रेत की पूजा करने लगे ये चमत्कार के लिए। प्रेतान भूतगणान सान्य निरंते तामसा जना, ऐसे लोगों की दुर्गति होती। जब भरत जी माता कौशल्या के पास गए तो उन्होंने कई सौगंधें खाई कि मेरे कहने से राम का वनवास नहीं हुआ है मैया, मेरी सम्मति एकदम नहीं थी। तो बहुत से कारण बताते, बहुत सी शपथ खाते हुए उन्होंने कहा, जे परिहरि हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर, तिनकी गति में पाऊं जो जननी मत मोर। जो हरिहर के चरणों को छोड़कर घोर भूत गणों का भजन करते हैं, उनको जो दुर्गति होती है वो दुर्गति मुझे मिले, क्योंकि भूत की पूजा करने से भूतई योनि में जाओगे, उन्हीं की जमात में शामिल होगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो तमोगुणी लोग हैं वो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षस की पूजा करते हैं,
और सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं। और उसके बाद जब उनका हृदय और विशुद्ध हो जाता है तो और किसी में उनका मन नहीं लगता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति उत्तम कर्म करते हुए, धर्म करते हुए अपने मन को निर्मल करा लेता है तो उसको ग्राम्य गोष्ठी में आनंद नहीं मिलता। जहां हंसी मजाक हो रहा हो, गंदी बातें चल रही हो, वहां की चर्चा उसको पसंद नहीं आती। फिर यहाँ क्या रखा है, चलो भाई सत्संग करें, कहीं अच्छी जगह बैठे। तो स्वाभाविक रूप से उसको उनकी गोष्ठी अच्छी नहीं लगती, उनकी मित्रता अच्छी नहीं लगती। और जो गुरु संसार में लगाता है वो गुरु भी उनको अच्छा नहीं लगता। वहां तो लगा ही है, तुम्हारे बिना उपदेश के हम लगे हैं, तुम्हारे उपदेश की जरूरत क्या है। संसार तो अच्छा लगता ही है, अच्छे शब्द अच्छे लगते हैं, अच्छा स्पर्श लगता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य का हृदय धर्माचरण से शुद्ध होता है तो वो उपासना में जाता है, भगवान की आराधना करता है। फिर उसको भगवान अच्छे लगने लगते हैं। धूतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणम यथा। जो धूतात्मा पवित्रात्मा पुरुष है वो भगवान के चरणों को नहीं छोड़ता। जैसे कोई पथिक परदेश से घूम घूम करके लौट कर आज इस धर्मशाला में सोए, आज उस धर्मशाला में सोए, जल्दी उठो भाई, आगे बढ़ना है, लंबी मंजिल है। थक जाता है बेचारा रोज। थक थक के जब अपने घर आता है तो घर में टांग पसा के सोता है कि हम कहीं नहीं जाना है। अब वो घर में आ गए, कहीं जाना थोड़ी। इसी तरह से जब भगवान की शरण में प्राणी चला जाता है तो टांग पसार के सोता है। तो ये है पांच सत्व शरणम यथा, भगवान की शरण में चला जाए। अब फिर भी ऐसा है कि जो मनुष्य के मन की जो वासनाएं हैं वो पीछा नहीं छोड़ती। मन में हमारे कुछ इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वासनाएं हैं, तो हम कहाँ जाएं? तो वो ये कहता है कि हमको जो कुछ चाहिए वो हम भगवान से ही लेंगे और किसी के सामने हाथ नहीं पसारेंगे। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अगर देने वाला कोई है तो राम ही है, और लोग तो खुद ही मांगते हैं, तो उनसे हम क्या मांगे। राम दाता है। भगवान राम के संबंध में वाल्मीकि रामायण में बताया है कि जब भगवान राम के पास कोई धन मांगने जाता था कि हमको धन दीजिए, तो वो मुंह से बोलते थे पहले आपदामेकमागारम आपदामेकमागारम किन्नु वाञ्छसि रे धनम इत्युक्त्वा निज सर्वस्वम अर्थिने संप्रयच्छति। अरे आपत्ति का एकमात्र घर धन है रे, क्यों मांगता है? धन जो है
जिसके पास है उसको तो क्लेश ही क्लेश है। धनिकों को क्लेश क्या है? पहला क्लेश है राजतः, हमारे ऊपर इनकम टैक्स न लग जाए, ये धन है, वो बचाना है टैक्स से। फिर चोरतः, कोई चुरा न ले जाए, कहाँ रखे? बैंक में रखते हैं तो टैक्स लगता है, बाहर रखते हैं तो ले जाने कोई चुरा ले। और फिर सुरक्षित स्थान पर रख भी लें तो भाई बंधु हैं, वो बटा न ले, इसमें हमारा भी हक है, उनसे बचाना चाहता है। फिर मांगने वाले हैं, भाई हमको इतना रुपया चाहिए उधार, और उधार मांगने वाला फिर दोबारा नहीं आता, आप दे दो, तो फिर वो आदमी भी गया और रुपया भी गया। क्योंकि वो इसलिए नहीं आता कि अब अगर हम जाएंगे सामने तो ये मांगेगा, इसलिए न जाओ न इनसे बात। तो मांगने वालों से डरता है। पैसे भी आदमी जब कंजूस होता है, धन से प्रेम होता है, तो किसी को देने में बहुत कठिनाई होती है। तो अर्थेभ्य और कालतः, समय बीत जाए, हम कहीं मर न जाए तो ये कहाँ जाएगा, इसलिए उसको छिपा के रखते हैं। कई लोग गाड़ देते हैं, और कई लोगों का तो बैंक में जमा रहता है, और वो कहते हैं जरूरत होने पर हम निकाल लेंगे, और जब जरूरत होती है तो कहते हैं अभी जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत आएगी, बीच ही मर जाते हैं। तो इस तरह से काल से भी उसको डर रहता है कि कहीं मर न जाए, बड़ा मुश्किल है। एक पंडित जी थे, उनके कई चेले थे, तो उनके पास जो धन था, परिवार उतना नहीं था उनका, चेले चेले थे, तो जो भी उनके पास रुपया आता था उसकी वो गिन्नी बना लेते थे। गिन्नी जो है, ज्यादा रुपया चिल्लर रखने की जरूरत नहीं, आजकल नोट रखते हैं, उन्होंने गिन्नी रख लिया। तो कई गिन्नियां इकट्ठी हो गई उनके पास। अब इसके बाद एक बार उनको बुखार आने लगा। बुखार में बीच बीच में बेहोशी आने लगी, तो उन्होंने सोचा कि हम बेहोश हो जाते हैं, कहीं हमारी गिन्नियां कोई ले न जाए। तो उन्होंने अपने चेले से कहा, बेटा हलवा बना के लाओ। हलवा बना के रखवा दिया और चेले को भेज दिया कहीं बाहर, और सारी गिन्नियां हलवा से लपेट लपेट के खा गए, सुरक्षित, पेट में सुरक्षित हो गए। अब पेट में जठराग्नि वैसे ही कमजोर थी, हलवा ही नहीं पचता था, पर गिन्नी कैसे पचती। उसके वजन से वो गुरु महाराज मर गए। अब मरने के बाद चेले लड़ने लगे, वो कहने लगे वो मोहरे कहाँ है, तुमने चुराया, तुमने चुराया, तुमने चुराया। आपस में लड़ने लगे। अब लोगों ने सोचा कि भाई अब इनकी लाश को ठिकाने लगा, फिर खोज लिया जाए। तो उनका दाह संस्कार किया गया। जब तीसरे दिन उनकी राख उठाने के लिए लोग गए, तो वो एक गुट्टा सोने का मिला, जो पिघल के एक हो गया था।
तो ये होता है। तो धन जो है, कहीं कोई हमारी हत्या ना कर दे धन के पीछे, और होता ही है, आप लोग सुनते ही हो। तो इस तरह से धन से अनेकों अनर्थ होते हैं, ये भगवान समझाते हैं उस मांगने वाले को। आपदामेकमागारम किन्नुवान शशि रे धनम। तो बहुत से लोग जो है उपदेश करते हैं, इसलिए करते हैं कि उनको देना ना पड़े। दूसरों को उपदेश देते हैं, भाई अगर आपको हलवा खाना है और सोचते हैं कि उसको न दें हम, अरे भाई तुम हलवा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, और अपने खुद ही खा लेते हैं। तो उसको न देना पड़े इसलिए उपदेश देते हैं बहुत से लोग। ऐसे भी लोग। एक बार कलकत्ते में हम लोगों का एक यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में एक बहुत बड़े सेठ थे, उनको लोगों ने बुलाया, स्टेज में बैठाया और उनका खूब स्वागत किया कि कुछ अनाउंसमेंट करेंगे ये कि हम इस यज्ञ में इतना रुपया देते हैं। इस लोभ से उनका स्वागत किया गया। पर क्या हुआ कि जब उनको लाउड स्पीकर बोलने के लिए दिया गया तो वो बोले कि आप लोग जो यज्ञ कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस यज्ञ में से कुछ रुपया आपको बाढ़ पीड़ितों के लिए भी देना चाहिए। आपने कुछ नहीं देना है। जो यज्ञशाला यज्ञ वालों ने बुलाया था कि इनसे कुछ हमको मिल जाए तो हम यज्ञों में ब्राह्मणों की दक्षिणा पूरी कर दें। बिना पैसे की दक्षिणा तो पूरी होती नहीं, लेकिन उस दुष्ट को ब्राह्मणों की दक्षिणा की फिक्र नहीं रही। भाई वहां दे दो तुम, तो ना इनका पेट और काट दो। जो बेचारे यहाँ हवन कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, परिणाम ये हुआ कि उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ और 3 साल बेहोश रहा अस्पताल में, तब वो मरा। तो अपने पास से एक पैसा खर्च न करके दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। हमारा एक आश्रम है वहाँ झारखंड में, विश्व कल्याण आश्रम। एक सेठ को हम लोगों ने बुलाया कि गरीबों की सेवा के लिए कुछ करे। वो यहाँ आपको पपीता लगाना चाहिए और पपीता बेचकर उसके खर्चे से लोगों का सेवन करना चाहिए। तो बड़ा भारी उपदेश देने लगा। भैया ये तो हम खुद ही समझते, तुम्हारे उपदेश की जरूरत क्या है। ऐसे कुछ लोग वाचाल होते हैं, पैसा उनके पास रहता है, न किसी को दान दें और न खुद खाएं। मैं मर जे हूं तुहे न बजे हो, भले ही मर जाऊं लेकिन तुझको भजाऊंगा नहीं। तो ऐसे लोगों के उपदेश का कोई अर्थ नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी मांगने वाले से कहते थे कि आपत्ति का एकमात्र घर धन क्यों मांग रहा है, ऐसा कहकर इत्युक्त्वा निज सर्वस्वम अर्थिने संप्रयच्छति, अपना सर्वस्व उसको दे देते थे। ले जा धन, ऐसा देते थे कि उसको फिर कभी किसी के दरवाजे में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर दूसरे लोग उसके दरवाजे आते थे। ये
की रीति, तो वो दाता है। तो अगर हमें कुछ चाहिए तो भगवान के पास जाएंगे, थोड़ा मांगेंगे तो बहुत देंगे। भगवान ऐसे हैं जिनके पास कोई कमी नहीं है। लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, घरवाली है, वो देंगे। इसलिए राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनग उदारा। भक्ति के मार्ग में आते हैं, अगर कोई इच्छा उत्पन्न होती भी है तो वो उस इच्छा को भगवान से ही पूरी करवाते हैं और किसी के पास नहीं जाते। बस इतना ही कहकर आज का प्रवचन पूर्ण करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या। हर हर महादेव।